बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे हॉलैंड की। हॉलैंड के बारे में काफ़ी दोस्तों ने पूछा है, जिसका दूसरा सेकंड नेम नेदरलैंड्स भी है। इसका कैपिटल सिटी जो है वो एम्स्टर्डम है और ये एक तरफ इसको जो बॉर्डर लगता है वो बेल्जियम का बॉर्डर है, दूसरी तरफ इसको इसके जो जजीरे हैं वो डेनमार्क के साथ लगते हैं और एक तरफ ये जर्मनी के साथ इसका बॉर्डर लगता है। सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर इसका लगता है वो जर्मनी के साथ लगता है और दूसरी तरफ इसको समुद्री एरिया जो कि इंग्लैंड साइड का वो इसको लगता है, जहाँ बेल्जियम ख़त्म होता है वहाँ से नीदरलैंड का स्टार्ट हो जाता है। हॉलैंड दोस्तों दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। इसकी खासियत चंद एक बातें मैं आपको बताऊंगा। दुनिया में सबसे लंबे मर्द और ख़वातीन हॉलैंड में रहती हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है वो हॉलैंड है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में से आता है। लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है। इसके साथ साथ वहाँ पे सोशल लाइफ भी काफ़ी अच्छी जो है वो लोगों की है। लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। एज के हिसाब से दुनिया की लंबी तरीन एज जीने वाले लोगों में हॉलैंड के लोग पाए जाते हैं। इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मुल्क नहीं है, दरमियाने लेवल का। बहुत ज़्यादा टफ रूल रेगुलेशन है क्योंकि छोटा मुल्क है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है और वो चाहते हैं कि गैर मुल्की ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन में मिक्स अप ना हो। रेसिज्म है, इसी वजह से आपने देखा होगा कि इस्लाम मुखालफ पार्टीज़ भी हॉलैंड में पाई जाती हैं। हॉलैंड के बारे में थोड़ा सा मैं इस वजह से ज़्यादा जानता हूँ क्योंकि मैंने ख़ुद 3.5 साल एज आ स्टूडेंट 2005 से 2008 के मिड तक मैंने वहाँ पे स्टडी की, BBA एम्स्टर्डम और डिवेंटर में। तो इस वजह से वहाँ के हालात वाक़या से काफ़ी ज़्यादा जान पहचान ज़ाती तौर पे मेरी है और काफ़ी नॉलेज है उसके बारे में। वहाँ पे दोस्तों जो फैमिली के बेनिफिट्स की बात करें तो वहाँ पे छोटे बच्चों को 0 से लेके 5 साल की उम्र तक 221 यूरो के करीब मिलते हैं क्वार्टरली, ठीक है, पर मंथ नहीं मिलते। उसके बाद जो है वो 5 से 11 साल तक जो है वो तकरीबन 300 यूरो मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद 11 साल से लेके 17 साल की उम्र तक तकरीबन 450 यूरो जो है वो क्वार्टरली मिलना शुरू हो जाता है। ये तमाम बेनिफिट वो हैं जो बच्चों को मिलते हैं। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट रेशो वहाँ पे इंतहाई कम है, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी नहीं है, रोज़गार के अच्छे मौके हैं और जो अलाउंस है बेरोज़गारी का वो भी वहाँ पे मिलता है, अच्छा मिलता है। हॉलैंड का एक रूल बहुत अच्छा है कि आपने अगर कंटिन्यूसली 2 साल काम किया है, उसमें कोई भी आपने छुट्टी नहीं की, उसके बाद अगर आप बेरोज़गार हो जाते हैं तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, वो आपको बेरोज़गारी अलाउंस देते रहते हैं। बेशक आप 3 साल बेरोज़गार रहें लेकिन वहाँ पे बेरोज़गार रहता कोई नहीं है क्योंकि अलाउंस इतना मुनासिब सैलरी के हिसाब से मुनासिब नहीं मिलता जैसे यहाँ पे है। यहाँ की निस्बत तो अलाउंस ज़्यादा है वहाँ पे, लेकिन सैलरी की निस्बत वहाँ पे कम मिलता है। इस वजह से लोग ज़्यादा देर अलाउंस पे नहीं रहते। ओवरऑल जो कंडीशन है दोस्तों अच्छी है। अगर वहाँ पे ऑलरेडी सेटअप हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे है, जानने वाला वहाँ पे है, तो लाजमी तौर पे वहाँ पे जाना चाहिए, सेटलमेंट करनी चाहिए। एक नए जाने वालों के लिए वहाँ पे कुछ देर स्ट्रगल है। ओवरऑल अच्छी कंडीशन है, अच्छा मुल्क है, अमीर है, सेटलमेंट होने की चांसेस हैं। एज अ बिजनेसमैन ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़्यादा वहाँ पे अर्निंग के मौके मिल सकते हैं। लेकिन एज अ जॉब की आप अगर जाना चाहते हैं वहाँ पे जॉब करने के लिए भी बुरा मुल्क नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूई कार्ड को वहाँ पे चेंज करवा के स्पेशली एम्स्टर्डम में, क्योंकि टूरिस्ट सिटी है, वहाँ पे काम होटलिंग में कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी न्यूज़। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।